दोस्तों, क्या तमिलनाडु में भी कमल खिलाने के लिए कीचड़ फैलाया जा रहा है? क्या जानबूझकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी अपने पैर जमा सके? क्या बयान दिया गया तमिलनाडु की विधानसभा में जब सीएम बने के बाद थलापति विजय पहली बार विधानसभा पहुंचे? तो किस नेता ने घटिया बात की, जिसके बाद कीचड़ के छींटे विजय पर भी फेंकने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी ने क्या राजनीति की, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे कि बीजेपी के आरोप में कितना दम है, उस बयान में क्या कुछ बोला गया था जिसे लेकर विजय पर टारगेट किया जा रहा है और क्या उससे विजय का कोई लेना देना है। पहले बात करते हैं जिस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा आज के दिन देश की मीडिया में होनी चाहिए। वो बयान जो देश के प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, वो बयान जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं दे पाया, वो बयान आज तमिलनाडु की विधानसभा में सीएम बनने के बाद अपने पहले भाषण में थलापति विजय ने दिया। क्या बोला विजय ने, जो एक नजीर है सभी राजनीतिक दलों के लिए, सभी मुख्यमंत्रियों के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए? क्या बोला थलापति विजय ने? और बीजेपी के विधायक को लेकर भी क्या बोला? थलापति विजय ने कहा, जनता के लिए जनता द्वारा और जनता की सरकार ही लोकतंत्र है, ऐसा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। आज जो लोकतंत्र हमारे सामने विकसित हुआ है उसमें जनता की बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। उन अपेक्षाओं को इस विधानसभा के सामने रखना और उन्हें पूरा करने के लिए योजनाएं तथा कानून लागू करना इस सदन की जिम्मेदारी है। आगे विजय कहते हैं, हमारी कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि इस शासनकाल में अधिक से अधिक लोगों को अधिक लाभ मिल पाए, ये जनता महसूस करे यहां सभी समान हैं, चाहे किसी दल का केवल एक ही सदस्य क्यों ना हो। तो बीजेपी के पास भी एक विधायक है। विजय आगे क्या बोलते हैं कि बीजेपी विधायक क्या कर सकते हैं? वो कहते उसकी राय को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना अधिक संख्या में चुने गए तमिलगा वेत्री कजगम के सदस्यों की राय को मिलता है। यानी विजय के कहने का मतलब है टीवीके के विधायकों की राय को जितना सम्मान मिलेगा उतना ही विपक्षी नेताओं की राय को भी मिलेगा। आगे वो कहते हैं, अच्छे सुझाव को स्वीकार किया जाएगा, गलत बातों को अस्वीकार किया जाएगा। यानी अच्छे सुझाव माने जाएंगे चाहे वो किसी भी सदस्य से क्यों ना आए हों। अगर कोई विपक्षी विधायक भी सरकार को अच्छा सुझाव देता है तो उसको माना जाएगा, गलत बात को रिजेक्ट किया जाएगा। यह साफ बोला है विजय ने। आगे उन्होंने कहा, यह विधानसभा लोकतंत्र के हृदय और मस्तिष्क के रूप में कार्य करे। तो मुख्यमंत्री के तौर पर तमिलनाडु विधानसभा में विजय ने जो बोला है वो आज तक शायद किसी सीएम ने नहीं बोला कि अगर विपक्ष का एक विधायक भी सही बात करेगा तो मैं उसे मानूंगा। यह कहना बहुत बड़ी बात है। यही लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर है। यही लोकतंत्र के मायने हैं कि विपक्ष को भी पूरा मान सम्मान मिले। वरना देश की लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, देश की विधानसभाओं में क्या होता है, किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, बात सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस कहावत पर हमारे देश में लोकतंत्र ज्यादा चलता है। लेकिन विजय कहते हैं कि लोकतंत्र की जो भावना है, मैं उस भावना के साथ सरकार चलाऊंगा। अब देखना यह होगा कि अब्राहम लिंकन को कोट करने के बाद, इतनी महान बात बोलने के बाद धरातल पर विजय कैसा काम करते हैं, क्या वाकई विपक्षी विधायकों को सुनते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसे बयानों पर देश में चर्चा होनी चाहिए, तभी स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना होगी। लेकिन हमारे देश में किन बातों पर चर्चा होती है? धर्म का कोई भी एंगल आ जाए तो उस बात को चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय का पहला दिन भी ऐसा ही साबित हुआ है, जहां धर्म की राजनीति से उनका आमना सामना हुआ है। किस बात को लेकर विजय पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ना तो विजय के दल का मामला है, ना विजय का मामला है। मामला जुड़ा है उदयनिधि स्टालिन से। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने, डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने क्या बयान दिया है एक बार फिर सनातन विचारधारा को लेकर, जिसको लेकर बवाल कट गया है। पहले बयान आपको सुना देते हैं कि क्या बोला है। बीजेपी ने खुद इसे पोस्ट किया है और सवाल उठाए हैं उदयनिधि स्टालिन पर। बीजेपी प्रवक्ताओं ने विजय पर भी सवाल उठा दिए, कुछ पत्रकारों ने भी विजय पर सवाल उठा दिए। क्या बोला उदयनिधि स्टालिन ने? पहले बयान आपको सुनाते, तमिल भाषा में है, लेकिन आखिर में जो बोला वो काफी अहम है, इसीलिए ये वीडियो आपको दिखाना पड़ रहा है। इसका हिंदी अनुवाद आगे आपको बताएंगे। पहले क्या बोला, बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.
வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். तो 38 सेकंड के करीब की एक क्लिप शेयर किया राधिका खेड़ा ने, बीजेपी ने और तमाम बीजेपी के समर्थक, पूरा इकोसिस्टम इस बयान को लेकर सवाल उठा रहा है और सवाल उठाने बनते भी हैं। स्टालिन ने वाकई घटिया बात बोली है। इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं। क्यों मैंने कहा कि शुरुआत में ही कि कीचड़ में कमल खिलाने के लिए, तमिलनाडु में कमल खिलाने के लिए तमिलनाडु में फिलहाल कीचड़ फैला रहे हैं स्टालिन के ऐसे बयान। जब ऐसे बयान आएंगे तो बीजेपी, जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा राजनीति ऐसे बयानों पर करती है। बीजेपी को एक आधार मिलता है और ऐसे बयान देने बनते भी नहीं है। क्या बोला स्टालिन ने, उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि स्टालिन ने आखिरकार बोला क्या। उन्होंने बोला कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके के नेतृत्व में चुनाव लड़कर विजयी हुए सहयोगी दलों के विधायकों के समर्थन से बनी हुई सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को मैं एक बार फिर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यानी इस लाइन में टीवी के पर विजय पर कटाक्ष किया है स्टालिन ने यह कटाक्ष किया है कि हमारे सहयोगी दलों के सहयोग से बनी हुई सरकार को मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो अपने आप में विजय पर भी कटाक्ष किया गया है। आगे वो कहते हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय को भी मेरा धन्यवाद। आपकी जिम्मेदारियां और कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर मैं अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। आगे वो कहते हैं, धन्यवाद, वणक्कम। तमिल जिए, तमिलनाडु जिए। लोगों को बांटने वाली सनातन विचारधारा निश्चित रूप से समाप्त होनी चाहिए। धन्यवाद, वणक्कम। तो 38 सेकंड की क्लिप की ये पूरी कहानी है जहां सनातन विचारधारा निश्चित रूप से समाप्त होनी चाहिए, ऐसा बयान दिया है उदयनिधि स्टालिन ने। हालांकि पहले भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था और सनातन को लेकर कई बीमारियों से तुलना कर डाली थी। बवाल कटा तो उनकी सफाई सामने आई थी कि मैंने बांटने वाली सनातन विचारधारा पर सवाल उठाया था, पूरी सनातन विचारधारा पर सवाल नहीं उठाया था। एक बार फिर वो वही लॉजिक दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बयान के मायने क्या हैं? ये बयान क्यों गलत है? गलत इसलिए है, हर धर्म में कट्टर लोग होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर धर्म में कोई लोग कट्टर होते हैं, कोई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग इंसानियत को लेकर चलते हैं, कई लोग कट्टरता को लेकर चलते हैं। लेकिन आप ये कहें कि सनातन विचारधारा, मुस्लिम विचारधारा, ईसाई विचारधारा, सिख विचारधारा समाप्त हो जानी चाहिए, ऐसे शब्द नेता इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों की धर्मनिरपेक्ष राजनीति में कोई जगह नहीं होती, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में इस्तेमाल किए गए हों। तो यहां पर स्टालिन ने वाकई घटिया बात बोली है। हालांकि वो लॉजिक दे सकते हैं कि मैंने बांटने वाली विचारधारा की बात की, लेकिन बांटने वाले लोग तो हर धर्म में मौजूद हैं। अब बीजेपी इसे लेकर राजनीति कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि विजय को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि स्टालिन की इस बात पर विजय सहमत दिखाई दिए। वो जो हाथ जोड़ने वाली बात है, गर्दन हिलाने वाली बात है, वो आखिरकार किस बात पर विजय ने रिएक्शन दिया था? ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए आखिर में, धन्यवाद, वणक्कम। स्टालिन जब बैठते हैं अपना भाषण खत्म करके, तब विजय जो औपचारिकता होती है, जो शिष्टाचार होता है, भाषण खत्म होने के बाद अभिवादन स्वीकार करते हुए, एक शिष्टाचार दिखाते हुए हाथ जोड़ते हैं, ना कि स्टालिन की बात से सहमत दिखाई दिए हैं। नंरी, वणक्कम। वेल्ग तमिழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம்। लेकिन बीजेपी क्या कहती है, उसके बाद विजय का बयान भी आपको सुनाएंगे। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती है? राधिका खेड़ा ने क्या कहा? राधिका खेड़ा ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा में सरेआम उदयनिधि की जहरीले सनातन के विनाश की हुंकार और हाथ जोड़े सिर हिलाकर सहमति देते सीएम जोसेफ विजय। यहां पर सीएम जोसेफ विजय क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ईसाई है जोसेफ। आगे राधिका खेड़ा कहती हैं कि थलापति विजय, ये हाथ जोड़ना आपकी व्यवस्था है या सनातन के प्रति आपकी नफरत? क्या ईसाई धर्म के खिलाफ ये सुनकर भी आप ऐसे ही चुप रहते? विजय से ये सवाल कर रही हैं राधिका खेड़ा, बीजेपी की प्रवक्ता। विजय पर भी सवाल उठा दिया कि क्या आप भी सनातन के प्रति नफरत रखते हैं? दोस्तों, अपने आप में विजय पर यह आरोप हास्यास्पद है। बयान दिया स्टालिन ने, विजय का क्या लेना देना? जो हाथ जोड़ने का आरोप लगा रही है बीजेपी, सिर हिलाकर सहमति देने की बात कर रही है, वो वणक्कम, धन्यवाद का जवाब दिया था विजय ने। सनातन विचारधारा पर जो बोला था स्टालिन ने, उस पर सहमति नहीं जताई थी। तो ये साफ तौर पर झूठ फैलाया जा रहा है। इस झूठ में प्रवक्ता छोड़िए, पत्रकार क्या फैला रहे हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी क्या लिखते हैं? वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी लिखते हैं, उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में कहा, सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए
मुख्यमंत्री विजय उससे सहमत होते दिखे। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी भी दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री विजय उस बात से सहमत दिखे, बल्कि वीडियो में साफ दिखाई देता है। एक बार फिर वीडियो प्ले करके आपको दिखा देते हैं कि आखिर में आखिरकार किस बात पर सिर हिलाया था विजय ने, यह आप देखिए। निश्चयम ஒழிக்கப்பட வேண்டும் நன்றி வணக்கம்। ये वणक्कम किया, उसके बाद हाथ जोड़े। वणक्कम मतलब जैसे भी कोई नमस्कार करके अभिवादन करके बैठता है, तो उसका जवाब दिया था विजय ने। इसमें सहमति वाली बात आखिरकार कहां से आ गई? लेकिन इसे कहते हैं कीचड़ फैलाना धर्म के नाम पर। आप स्टालिन पर सवाल उठा सकते हैं, उनके बयान की हर किसी को निंदा करनी चाहिए, लेकिन विजय ने कोई सहमति नहीं जताई। और विजय धर्मनिरपेक्षता पर क्या राय रखते हैं, उससे पहले बीजेपी का पोस्ट भी आपको दिखाते थे। नेशनल बीजेपी ने भी स्टालिन का यह बयान पोस्ट किया, हालांकि इसमें विजय का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता अगर विजय को टारगेट कर रही है तो साफ तौर पर विजय को भी इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। क्या इसलिए सवाल पूछे जा रहे सनातन से नफरत वाले? इस पोस्ट में उदयनिधि स्टालिन पर एक बार फिर बीजेपी आरोप लगाती है कि उन्होंने एक बार फिर सनातन पर जहर उगला है। फिर यह याद दिलाया है कि पहले भी इन्होंने सनातन धर्म को लेकर घटिया बयान दिया था और मलेरिया और डेंगू के साथ तुलना की थी। तमिलनाडु के लोगों ने पहले ही इन्हें रिजेक्ट कर दिया है और आगे इनके हालात और भी खराब हो सकते हैं। बीजेपी ने इस तरह की बात की है। तो नेशनल बीजेपी ने सिर्फ उदयनिधि स्टालिन पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता और बहुत सारे समर्थक, पत्रकार विजय पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सवाल इसलिए हास्यास्पद हैं, सनातन विचारधारा की जहां तक बात है तो सनातन विचारधारा में ज्योतिष को भी अहम माना जाता है। विजय ने अपना ओएसडी किसे बनाया है, यह खबर भी काफी चर्चा का विषय। लेटर आप देख सकते हैं, किसे बनाया गया है ओएसडी? विजय ने अपना ओएसडी बनाया है जाने माने ज्योतिषी रिकी राधन पंडित को, जिनके नाम में पंडित है। रिकी राधन पंडित ज्योतिषी को बनाया है अपना ओएसडी। तो सनातन धर्म से आखिरकार विजय कैसे नफरत कर सकते हैं? यह माना जाता है कि रिकी राधन पंडित से सलाह लेकर विजय सारे काम करते हैं। तो जो आदमी ज्योतिष में इतना यकीन रखता हो, उस पर आप ये कहें कि भैया सनातन से नफरत करते हैं। विजय साफ कर चुके हैं कि उनके लिए, उनकी सरकार के लिए हर धर्म का सम्मान है। उन्होंने क्या कहा था अपने पूरे भाषण में, वो बयान भी आपको सुना देते हैं कि विजय ने क्या बयान दिया था। विजय ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को लेकर कहा था, महिलाएं, युवा, किसान, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, मेहनतकश लोग, मछुआरे, हम सभी टीवी के सरकार में रहेंगे। सभी जीव जन्म से समान है, यही हमारा बिना किसी समझौते वाला बुनियादी सिद्धांत है। अल्पसंख्यक भाइयों, टीवी के सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, इसमें आपको कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों का चेहरा ही इस विजय का चेहरा है, इस पर आप 100% इस विजय पर भरोसा कर सकते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों धर्म का नाम लिया था और कहा था कि आपका चेहरा ही विजय का चेहरा है, यानी हर धर्म के सम्मान की बात की थी। आगे क्या कहा था, आइए हम सब मिलकर एक नया शासन दे। ये एक नई शुरुआत है, एक नया युग है, असली धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय अब शुरू होता है। तो विजय ने अपनी सरकार की मूल भावना बताया है धर्मनिरपेक्षता, जिसमें हर धर्म का सम्मान हो, हर आस्था का सम्मान हो। अब तक थलापति विजय ने जो भी भाषण दिए हैं, मतलब के मुद्दों पर ज्यादा बात करते नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों, धर्म की राजनीति इस देश की सच्चाई है। ऐसे में विजय को इस राजनीति से भी टकराना पड़ेगा, बचना पड़ेगा कि जनता के बीच छवि साफ सुथरी रहे, किसी धर्म के लोगों को ना लगे कि विजय उसका सम्मान नहीं करते। तो उन बातों को लेकर भी बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है। जहां तक स्टालिन की बात है, मुझे लगता है कि स्टालिन के ऐसे बयान डीएमके को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। भले किसी के इरादे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में सोच समझकर शब्द निकालने पड़ते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।